प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। यदि हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते और सदा सच्चाई व भलाई के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि यह वही पूजा है जिसे मंदिरों में नहीं बल्कि हृदय में किया जाता है। ईश्वर को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि निर्मल मन और पवित्र कर्म प्रिय हैं। जब मनुष्य निष्कपट और दयालु बनकर जीवन जीता है तो ईश्वर स्वयं उसकी खोज में आते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो कर्म, प्रेम और करुणा में प्रकट होती है। यही कारण है कि जो भी सच्चे दिल से दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका जीवन प्रभु की कृपा से सदा सुरक्षित रहता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ ऐसे अनमोल वचन जो आपके सबसे कठिन समय में भी आपके मन को हिम्मत और ताकत देंगे। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, निराशा हमें घेर लेती है और रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में श्री कृष्ण के वचन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगाते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य हमें हिम्मत देता है कि कठिनाइयों के बीच भी हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण सदा हमारे साथ हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें साधन संपन्न इसलिए बनाता है क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों गंवाएं? जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। सोचो, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भगवान ऐसी कोई समस्या क्यों देंगे जिसका कोई समाधान न हो? यह रूप, धन और दौलत यहीं रह जाएंगे, पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। गुरूर मत करो, चाहे वह रूप का हो या दौलत का। चोट लगने में नहीं, महसूस करने में असर करती है। आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से
कहीं ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में जियो, खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। न वह जीवन का आनंद ले पाता है, न ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं और न ही उनका जो जीवित हैं। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो जीवित है वह एक दिन विदा लेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल करूंगा। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उससे नाराज मत होना। वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। हम ना बोलें फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है, और वह ना बोले फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी तो लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकती। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल और कपट में तो महाभारत रच जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो, क्योंकि वही है जो तब तक साथ देता है जब तक सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। धैर्य बनाए रखो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आएं फिर भी मुस्कुराते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है।
तनाव से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तड़पे हो वह एक दिन तुम्हारी झलक के लिए तरसे। यह भी सच है कि लोग रिश्ता तोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं छोड़ते। सबसे मधुर मंत्र है मीठी वाणी, जो जपे भी वही, जो तपे भी वही। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जीवन में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहां सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भूल जाता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसलिए किसी की इज्जत मत छीनो। जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है, वही सबसे मजबूत होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग उठा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। सच्चा बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोया हुआ खुद को ढूंढना चाहिए, भगवान को नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छे काम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। भगवद गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है, उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं, तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर अपने समय की कद्र नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना: अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर और कमजोरियां, और अपने सपने और लक्ष्य। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देती, धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उसी स्तर पर करना पड़ता है। हमेशा सोच में पड़ जाता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला?
संबंध और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जो सफर में धूल को गुलाल समझ ले, वही असल में जीवन की चाल समझता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, लेकिन चिंता भगवान करे। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन अधिक हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। बनावट और दिखावा आज इंसानियत में गिरावट ला रहे हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ जरूर है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से न गुजरें, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय नहीं, समझ की भी जरूरत है। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी साहस रखें। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि चढ़ गई है। बस हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना है तो 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जिएं। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। चौथा, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और 5वां, काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भी भीतर से आंखों में नमी छुपाए होता है। हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और खोने के बाद। जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद के लिए शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर भला बुरा कहने वाले भी। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटे से कीजिए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको नीचे गिरा देगी। रिश्तों में सबसे मजबूत डोर होती है आदर और सम्मान। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को जोड़े रखते हैं। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना हमें सच्चा इंसान बनाता है। समय बहुत बलवान है, यह कभी हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसीलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वो दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं, तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे भी इंसान हैं। किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में समय हो सकता है, लेकिन वे रिश्ते नहीं होंगे जो आज तुम्हारे साथ हैं।
कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर न जाए। जीवन में अपनों का साथ सबसे कीमती होता है। किसी की तारीफ से तुरंत खुश मत हो जाओ, क्योंकि कई बार तारीफ के पीछे छुपे स्वार्थ होते हैं। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि तुम्हें जीवन में समझने वाले लोग मिल जाएं, तो इसे ईश्वर की कृपा समझो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। मूर्खता से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कहो, आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को। ईश्वर पत्थर में भी होता है, अगर सच्चे मन से उसे खोजो। इंसान के भीतर भी होता है, बस सच्चे दिल से इंसानियत को अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। बड़े लोगों से संबंध रखना सलाह देता है, पर छोटे लोग तुम्हें वास्तविक सहारा देंगे। वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। भरोसा रखो कि जो अच्छा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जिसका दिल निर्मल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर समस्या का हल सरल होता तो महाभारत की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व होता है। एक माता पिता अपनी संतान के लिए अनगिनत कष्ट सहते हैं, उसे पालते पोसते हैं और हर सुख दुख में साथ देते हैं। लेकिन अगर यही संतान भविष्य में दुख का कारण बन जाए, तो क्या यह केवल उसका दोष होता है? अधिकतर यह दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में जब बच्चे की हर जिद को पूरा करते हैं, तब हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी हर जिद के गुलाम बन जाते हैं। एक हट्ठी और असंस्कारी संतान उसी लाड़ प्यार की देन होती है। इसलिए जरूरी है कि जब बच्चे की जिद अनुचित हो तो उसका विरोध किया जाए, उसे समझाया जाए, रोका जाए, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा न किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्यार का अर्थ यह नहीं है कि हर जिद पूरी की जाए, बल्कि सच्चा प्यार वह है जो संतान को सही मार्ग दिखाए, उसे अनुशासन सिखाए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी पूरी तरह से अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत होता है, बेटी दामाद की अमानत, शरीर श्मशान की अमानत और जीवन मौत की अमानत। लोग हमें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और हम यह मान लेते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। जिम्मेदारी सबसे अच्छी दवा है। एक बार इसे थाम लो तो यह आपको कभी थकने नहीं देगी। जब तक आप दूसरों के काम आएंगे, तभी तक आपको पूछा जाएगा, क्योंकि चिराग जलते ही तिल्ली बुझा दी जाती है। इस संसार में सभी माताएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय की होती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जो लोग दूसरों की बुराई ढूंढने में लगे रहते हैं, वे मक्खी की तरह होते हैं जो सारे सुंदर शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में फर्क होता है। खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुद की खुशी से समाज कभी संतुष्ट नहीं होता, पर आप अपनी खुशी से संतुष्ट रहना सीखिए। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दीजिए,
और उसकी फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दीजिए। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत खो सकती है, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी अपनी जिंदगी मत खोना। अंधकार में जीने वाले इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों में अच्छाई। भरोसे बार बार टूटते हैं, पर भरोसा करने की आदत नहीं छूटती। रिश्तों से एक बात जरूर सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह आपको रद्दी समझने लगेगा। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, वे खुद गिरते चले जाते हैं। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, यह लिहाज भी हो सकता है, पर लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वे लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। वादा ऐसा ही करें जिसे निभा सकें, क्योंकि आपके लिए वह बस एक शब्द हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वह सब कुछ होता है। हर इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी चोट से भीतर तक घायल होता है। एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी के लिए तब तक खास हैं जब तक वे आपकी परवाह करते हैं। जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, वे आपको अनदेखा करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा करके जाएं। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो आपको समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह आपको बुरा समझे। किसी के पीछे इतना मत भागो कि वह आपको पागल समझने लगे। इज्जत बहुत कीमती होती है, घटिया लोगों से इसकी उम्मीद न करें। किसी की गलत छवि अपने दिमाग में न बसाएं, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे किसी की गुलामी करनी पड़ती है, या यह दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। वक्त ने आजमाया है, मगर हारा नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है। एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी के लिए तब तक खास हैं जब तक वे आपकी परवाह करते हैं। जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, वे आपको अनदेखा करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा करके जाएं। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो आपको समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह आपको बुरा समझे। किसी के पीछे इतना मत भागो कि वह आपको पागल समझने लगे। इज्जत बहुत कीमती होती है, घटिया लोगों से इसकी उम्मीद न करें। किसी की गलत छवि अपने दिमाग में न बसाएं, यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे किसी की गुलामी करनी पड़ती है, या यह दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। वक्त ने आजमाया है, मगर हारा नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है। अगर आप इस बात में उलझे रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर आप खुद क्या सोचेंगे? संबंध अगर आत्मा से जुड़ जाएं, तो दिल कभी नहीं भरता। लोग आपकी खुशी से ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, मगर इंसान की असलियत वक्त ही दिखाता है।
जब तक आप अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक उन्हें खत्म नहीं कर सकते। अपने अपनों को हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, वरना वक्त उन्हें आपके बिना जीना सिखा देगा। बादशाह वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो वे नफरत करने लगते हैं। इज्जत और दौलत दोनों मिलेगी, लेकिन माँ बाप की सेवा करोगे तो जन्नत भी मिल जाएगी। जब वही व्यक्ति दिल दुखा दे जिससे उम्मीद थी, तो दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया हार मानने को कहती है, मगर दिल कहता है एक बार और कोशिश कर। दूसरों के रास्तों पर चलने के बजाय अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बन जाओ। किसी फकीर को कभी मत ठुकराना, वह भीख नहीं दुआ देने आता है। जिस दिन अपनी खुशी के मालिक बन गए, उस दिन कोई आपकी मुस्कान नहीं छीन पाएगा। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह आपकी मुस्कान छीन ले। वाणी में ताकत होती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो इंसान खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को बचाए रखता है। वक्त हद से ज्यादा रुलाता है, मगर जो हमें सपने में भी रोने नहीं देते, वे जिंदगी में भी नहीं रुलाते। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, मगर वहीं रुको जहां अपनापन महसूस हो। चाहे कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन जब कोई याद आता है तो दिल सच में रोता है। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतनी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, वही अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। कान्हा कहते हैं, ऐसे इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा, मगर उसे चाहने वाला नहीं। मतलबी होते हैं वे लोग जिन पर हम सब कुछ लुटा देते हैं। किसी का मैसेज न आना भी एक संदेश है कि उनकी गिनती में आपका नाम नहीं है। पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते जब तक पुरानी पत्तियां नहीं गिरती। ठीक वैसे ही इंसान के अच्छे दिन कठिनाइयों के बाद ही आते हैं। अपनी राय जरूरी है, क्योंकि खामोशी से लोग अपनी मनमानी करते हैं। मूर्ख इंसान न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि उसकी मदद करने वालों का भी करता है। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखाते हैं। अगर इस मतलबी दुनिया में किसी एक का होना चाहते हो, तो दर्द सहने के लिए तैयार रहो। किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाएगा। जिन्हें आपके होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। सब कुछ ठीक हो या न हो, लेकिन सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की पहचान यही होती है कि आप जितनी ज्यादा इज्जत देंगे, वे उतनी ही तकलीफ देंगे। तपस्या अगर पार्वती ने की थी, तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंसू भले ही माता सीता की आंखों में थे, पर मिलने की तड़प भगवान राम को भी थी। अगर राधा और मीरा श्री कृष्ण की नहीं हो सकीं, तो उनके बिना अधूरे तो स्वयं श्री कृष्ण भी रहे। प्रेम ईश्वर के लिए भी आसान नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। कभी किसी का हक मत छीनिए, क्योंकि ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा वही जो आपकी नीयत के अनुसार होगा। कर्म कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ बुरा क्यों किया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसका दिल टूटा, सपने बिखरे, अपने रूठे, फिर भी वह कहता है मैं ठीक हूं। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। इसे किसे देना है, सोच समझ कर देना। इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। अगर हद से ज्यादा खींचोगे तो टूटना तय है।
जब सहने की ताकत खत्म होती है, तब तकलीफ गुस्से में बदलकर बाहर आती है। अपने माता पिता से कभी यह शिकायत मत करो कि उन्होंने क्या नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जितना था उससे अधिक तुम्हें दिया है। मैं ठीक हूं कहना आसान है, पर मैं परेशान हूं कहने के लिए कोई अपना चाहिए। कोई कमजोर नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाकर खुद को ज्यादा चतुर समझने लगते हैं। कुछ किस्से कभी भुलाए नहीं जा सकते, कुछ दर्द किसी से बताए नहीं जा सकते। वक्त हर घाव भर देता है, पर कुछ निशान कभी नहीं मिटते। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता और आत्मा शांति। जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जिसे दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत ना हो। समर्पण करना कठिन नहीं है, कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो उसके महत्व को समझ सके। इंसान को कोई चीज उतना नहीं बदल सकती जितना दिल पर लगे घाव बदल देते हैं। इंसान की इंसानियत खत्म होती है जब वह दूसरों के दुखों पर हंसने लगता है। शब्दों का भी तापमान होता है, कुछ शब्द सुकून देते हैं तो कुछ जला भी देते हैं। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर साथ छोड़ देते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान भाग्य से होता है, पर मन से सुंदर इंसान अपने अच्छे कर्मों से होता है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखो। भगवान न तो ज्ञान से मिलते हैं और न ही दौलत से, वे उसी को मिलते हैं जिसका मन पवित्र होता है। पीपल के पेड़ की तरह हमारा वजूद है, कुछ टहनियां टूटने से जड़ें नहीं उखड़ती। किसी ने पूछा, क्या है जिंदगी? हमने खूबसूरत जवाब दिया, न सुख है जिंदगी, न दुख है जिंदगी, ये तो अपने अपने कर्मों का हिसाब है। माली रोज पौधों को पानी देता है, पर फल अपने समय पर ही आते हैं। धैर्य रखो, समय पर सब मिलेगा। अच्छे विचार और संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, पर अच्छे विचार और संस्कार सदा सही दिशा में प्रेरित करते हैं। अपने जीवन में छोटी छोटी कमियों को सुधारना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा छेद भी बड़े समुद्री जहाज को डुबो सकता है। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई हमें खुश रहने ही नहीं देता। याद रखिए, लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं लगती। अगर आपको जीवन में एक अच्छा इंसान मिल जाए तो वह भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही लोग ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के काबिल नहीं रहते। सोच नई हो सकती है, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। जब जिंदगी कठिन समय में घुमाने लगती है, तब ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। घोड़ा वही दौड़ जीतता है जिसका सवार अच्छा हो। उसी तरह परिवार भी वहीं आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार होता है। अगर जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हो, शुक्र मनाइए कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। परिवर्तन से घबराना मत। अगर तुम अच्छा कर सकते हो तो उससे भी बेहतर कर सकते हो। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यह जीवन का अटूट सत्य है। करने दो जो तुम्हारी बुराई करते हैं। ये छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर तुम्हारे अपनों ने साथ छोड़ दिया है तो समझ लो उनका मतलब पूरा हो गया था। आजकल जो जितना शांत होता है वही सबसे खतरनाक साबित होता है। रिश्ते तितलियों की तरह होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, पर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उस बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। रिश्तों को जोड़ना एक कला है, लेकिन उन्हें निभाना साधना है। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं,
ये सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। जो चाहो वो हासिल कर लो या गवा दो, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल हों। इस स्वार्थी दुनिया में कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, लेकिन जो धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है, वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंततः उसी की जीत होती है। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह हमें बुरा समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखो मेरे कृष्ण पर। जिसने यहां तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त की बड़ी अहमियत है। किसी की कदर करो, वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर जो दे उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन ले उसे कोई दे नहीं सकता। हमने अपनी जिंदगी वैसे ही जला दी जैसे जलानी थी। अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर सच्चाई यह है कि अच्छे दिल वाले अक्सर चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से भी अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखते हैं। कुछ लोग कहते थे कि वे मेरे अपने हैं। सच कहूं तो वे बस कहते ही थे। रिश्तों को समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, और जब कई झूठ एक साथ आते हैं तो सच को भी तोड़ देते हैं। उन लोगों से भी आगे बढ़ना है जिन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया। ना वो दिन रहे, ना अब वो शोक रहे। हे भगवान, उम्र लंबी न दे, पर किसी का मोहताज न बना। पहले मैं दुनिया बदलने निकला था, अब खुद को बदलने में लगा हूं। ये दुनिया खूबसूरत चेहरों को देखती है, और साफ दिल वाले अक्सर छूट जाते हैं। याद रखना, कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपके छोड़े हुए मौके का फायदा कोई और उठाने के लिए तैयार बैठा है। मुझे जीतना इसलिए है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। हम अपने दो हाथों से 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन इन्हीं हाथों को जोड़कर करोड़ों दिल जरूर जीत सकते हैं। जलते हुए मकान को देखकर लोग राहत की सांस लेते हैं, अगर वह उनका ना हो। ठीक उसी तरह जो हमारा नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। पिता अपने बेटे से कहते हैं, अकेले चलना सीख, क्योंकि सहारे टिकाऊ नहीं होते। जीवन में खुशियां भले ही देर से आए, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है, और यह दर्द ही हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। आजकल इस दुनिया में आपका मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा, परंतु सच्चाई यह है कि व्यक्ति के शब्द उसके जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा चिल्लाता है कि केवल वही सत्य है। दुनियादारी सिखाती है कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं जितना जेब में पैसा। समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा है। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। शांत छोड़ देने से गंदगी नीचे बैठ जाती है। उसी तरह जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए।
मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा और न कीर्ति। पैसा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी को रुलाकर कोई आज तक खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है। और अंत में यही सिखाया जाता है कि जब जीना है तो मुस्कुराकर जीने में ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जो दिल के करीब होते हैं। तुम्हारा मन कभी यह नहीं कहेगा कि तुम तैयार हो। यह कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई या ध्यान शुरू करो। मन तुम्हें हमेशा उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति का इंतजार मत करो। जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके लिए जीवन भर की योजना बना लेते हैं ताकि वह कभी तकलीफ में न पड़े। तो सोचो, जिसने इस दुनिया को बनाया है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहो, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही सच्चे आनंद को पा सकता है। मन शांत रखने के 10 सूत्र हैं जो हर किसी को जानने चाहिए। किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक आपसे पूछा न जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। पहचान पाने की लालसा न रखें। जलन की भावना से बचें। रोजाना ध्यान करें। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदला नहीं जा सकता उसे सहना सीखें। उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा कर सकते हैं। किसी भी काम को टालें नहीं और दिमाग को कभी खाली न रखें। अपने जीवन की तुलना किसी और से न करें। सूर्य और चंद्रमा की चमक का वक्त अलग होता है। जब जिसका समय आता है वह चमकता है। जीवन में वही ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। इसलिए गलत आरोपों से डरने के बजाय उनका सामना करो। अगर कोई तुम्हें कदर नहीं देता तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। जन्म मिठाई से शुरू होता है और श्राद्ध की खीर पर खत्म होता है, लेकिन इंसान इन दोनों मौकों पर खुद इन्हें छक नहीं पाता। गरीबों को अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, पर अमीरों को बुरा वक्त आने का डर सताता है। तुम्हारे सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई तुमसे कहे कि जाकर उससे लड़ो, तुम कभी नहीं लड़ोगे। पर अगर वह तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम अपनी जान लगा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक वजह है, अपनी मां को बचाना। ठीक इसी तरह जीवन में हर संघर्ष के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होनी चाहिए। वजह के साथ किया गया संघर्ष तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना, यह तुम्हारे हाथ में है। खुशी, शांति और संतोष का राज स्वीकार्यता में छिपा है। तो जो भी है उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। कोई हमारी तरह जीवन भर सफर में रहा हो, उसे मंजिल मिल जाती है। मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं। जो लोग मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती हैं। छोटी छोटी बातें भी दिल में चुप रह जाएं तो जिंदगी के रास्ते बदल सकते हैं। जब परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों पर टिके होते हैं। रिश्तों के लिए मिलने की जरूरत नहीं,
सदियां गुजर सकती हैं बिना देखे। जो लोग आपके लिए कुछ नहीं करते, वे आपके बदलने की बातें करते हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद में कोई कीमत नहीं, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर हमारी कीमत बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट चुप रहते हैं। जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मत मचाओ। शोर मचाने का काम उन लोगों के लिए है जिनकी कीमत कम होती है। थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीखो। आईना हर कोई देखता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद से नजरें चुरा लेते। जिंदगी में खुशी और गम दोनों संतुलित रखें। ज्यादा खुशी बताएंगे तो नजर लग जाएगी, ज्यादा गम बताएंगे तो नमक छिड़का जाएगा। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद दोनों बहुत काम आती हैं। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है तो किसी का निखर जाता है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, आपका उपयोग करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाइए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रखते हैं। जिसने उम्मीद खो दी, उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी के सवाल खुद ही बनाने लगता है। जिंदगी को गहराई से जीना सीखो। जो आपके साथ सच्चा है उसे संभाल कर रखो, जो नहीं है उसे जाने दो। जब आप अपने दिल और दिमाग को सकारात्मकता से भरते हैं तो जीवन के हर पल में शांति और संतुष्टि पाते हैं। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े मशहूर हैं। इंसान को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। रिश्ते भी पत्तों की तरह होते हैं, आज हरे हैं कल सूख जाएंगे। क्यों न हम जड़ों से सीखें कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दो तो अपनी तकलीफ की परवाह मत करो। लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसका काम निर्माण नहीं, विनाश करता है। वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई खालीपन है। यह खालीपन पैसों से कभी पूरा नहीं हो सकता। लकीरों की बात भी अजीब होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें, और अगर रिश्तों पर खींच जाएं तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। हीरे को हीरा ही काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दो। सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीर वह है जिसके पास प्यार करने वाला परिवार हो, खास दोस्त हो, पसंदीदा खाना हो और सिर पर छत हो। यह छोटी छोटी चीजें ही असली दौलत हैं। स्वार्थ से रिश्ते बन नहीं सकते, लेकिन प्यार से बने रिश्ते टूट नहीं सकते। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लो कि रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलेगी। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में किसी न किसी चीज में अच्छा होने की क्षमता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। कई लोग रात भर रोते हैं और सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जिंदगी एक अंतिम दृश्य की तरह है, जहां हर किसी को अपनी कहानी छुपानी होती है।
और दूसरों की देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा सच यह है कि कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई शिक्षक आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता और कोई गुरु आपको सफल नहीं बना सकता। मेहनत तो आपको ही करनी होगी। सलाह हर कोई दे सकता है, लेकिन आपकी जीत सिर्फ आपके हाथ में है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि यह आपके विचारों को भी सुंदर बना देती है। दूसरों की नजरों में आप क्या हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपनी नजरों में क्या हैं। अगर सच्चाई और अच्छाई की तलाश करनी है तो उसे अपने भीतर ढूंढें। यह दुनिया आपके अंदर की खूबसूरती का ही प्रतिबिंब है। जीवन हमें वही देता है जिसके काबिल हम होते हैं, न कि जो हमें चाहिए। माता पिता के साथ बैठकर भोजन करने का सुख अनमोल है, चाहे हालात जैसे भी हों। पिता का कंधा कितना भी बोझ उठाए, वह कभी शिकायत नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चलते रहना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सुख में देखो तो दुख सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो सुख के पल याद आएंगे। हर सफल व्यक्ति ने अपने हालातों को पहले बदला है, फिर सफलता को पाया है। लेकिन याद रखना, अच्छे लोग अक्सर आलोचना का शिकार होते हैं, जबकि बुरे लोग अपनी बुराइयों के बावजूद दुनिया का समर्थन पाते हैं। जिंदगी में अच्छा बने रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाएं। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की सभी में क्षमता नहीं होती। सच कड़वा होता है, परंतु यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा हो, लेकिन वह धोखे के सिवाय कुछ नहीं देता। गरीब को खुश करना बेहद आसान है, उन्हें केवल थोड़ा प्यार और सम्मान चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हमारा जीवन भी अच्छा दिखता होगा। जब जिंदगी में लगे कि कुछ नहीं बचा है, तो समझिए कि असली जिंदगी शुरू होने वाली है। किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद का सम्मान खो बैठो। अपने आंसुओं को संभालिए, क्योंकि कोई भी टपकते हुए मकान में रहना पसंद नहीं करता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार और संस्कार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही दिशा दिखाएंगे। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ने का कारण बन जाती है, इसलिए अपने मन की बात बोल लेना और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। आंसू जो आंखों से गिरते हैं और लोग जो नजरों से गिर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं उठते। जीवन के इस सफर में हमने यही सीखा है कि मुश्किल वक्त में सहारा कोई कोई देता है, जबकि धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। जब कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं, लेकिन जब कुछ न करने का मन हो तो वक्त बहाने बन जाता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अकेले ही अपनी समस्याओं से निपट सकते हो। ऐसे में किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने का फैसला भी मत करो। चिंता शब्दों में नहीं, दिल में होती है। जो लोग तुम्हें रुलाएं, उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि सच्ची खुशी उसी में है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा जवाब है। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, उनका आदर करो। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। रिश्ते निभाने का काम तुम्हारा है। बस अपनी खुशियों को थामे रहो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई की तलाश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अफवाह बिना मांगे आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर हम अपनों की तकलीफों को न समझ पाए तो सचमुच हम अनपढ़ ही हैं। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है।
पहले तो भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और फिर उसी भगवान को गर्व से दान देकर अपनी बढ़ाई करता है। याद रखना, दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, लेकिन याद रखना, सपने कभी नहीं टूटते, वे सिर्फ नींद का हिस्सा होते हैं, हकीकत नहीं। अगर तुम्हारा रिश्ता आसमान के साथ मजबूत है तो जमीन पर भी तुम्हारा साथ बना रहेगा। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। इंसान दूसरों की गलतियां देखने में माहिर है, पर अपनी गलतियां देखने के लिए हिम्मत चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने में असफल रहते हैं। जिसके पास अपने होते हैं वे उनसे लड़ते हैं, जिनके पास कोई अपना नहीं होता वे अपनों की चाह में तड़पते हैं। कल का किसी को पता नहीं, इसलिए आज के लम्हों को हंसते हुए बिताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दुकान के अंत में कैशियर के पास जाकर हिसाब देना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी हर कर्म का हिसाब देना होगा। जो दुख आए उसे स्वीकार करो, इसे एक प्रयोग की तरह देखो, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। शिकायत करना छोड़ो और समझो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे ही बोए हुए कर्मों का परिणाम है। आजकल घरों में कड़वाहट बढ़ रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे की कद्र करना भूल गए हैं। अगर तुम खुद मतलबी हो तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद मत रखो, बस अपने प्रियजनों के प्रति सच्चे बने रहो। इंसान तब सबसे ज्यादा क्रोधित होता है जब चोट उन्हें मिलती है जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। बुरा वक्त अद्भुत होता है, क्योंकि यह हर चेहरे से नकाब उतार देता है। यहां तक कि वे लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें तुम सर कहकर सम्मान देते थे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि चेहरे पर मासूमियत, लेकिन दिल में गहरे दाग, सामने मधुर वचन और पीठ पीछे सांप जैसे बुरे विचार, यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। इसलिए समय रहते खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर समय ने आपको बदला तो वह बदलाव दर्द भरा हो सकता है। आजकल इंसानियत के दरवाजे पर पैसा और पद ही दस्तक देते हैं। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां, अनपढ़ता और बुरा व्यवहार तक माफ कर दिया जाता है। यह कलयुग है, जहां अच्छाई के साथ बुरा होता है और बुराई का सहारा लोग बड़े गर्व से लेते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन आपसे जीत गया तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, लेकिन यदि आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो यह आपका सच्चा साथी बन जाएगा। धैर्य मत खोइए। अगर आपको दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो आप दुनिया को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। याद रखें, जिसने आपकी जिंदगी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि यह ऐसा कर्ज है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। अतीत को पीछे जाकर बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के कर्म से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए। वे इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। 5 चीजें छोड़ दो और जीवन खुशहाल हो जाएगा। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा उम्मीद, अतीत में जीने की आदत, खुद को दूसरों से कम समझना, जरूरत से ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसना बंद करो, हर परिस्थिति में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। यदि आज का समय कठिन है तो घबराओ मत, सही समय जरूर आएगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत होने नहीं दिया होता। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती।
दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान केवल आपकी नीयत देखते हैं। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, मधुर वाणी और सकारात्मक सोच हो। जिंदगी में खुद की बुराइयों को सुनना भी जरूरी है। रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो इंतजार आज आपसे करवाया जा रहा है, समय आने पर वही इंतजार आपको ऐसा फल देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दीजिए। यही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें होती है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खामोशियां कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो वह बदलाव बहुत तकलीफ देगा। आज की दुनिया में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। चाहे आपके कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके पास दौलत है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब माफ कर दिए जाते हैं। सच बताइए, आखिर कितना चाहना पड़ता है किसी को कि वह आपको छोड़कर किसी और को न चाहे। सच्ची मोहब्बत पल भर के बिछड़ने को भी कयामत बना देती है। चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज, उसकी कीमत वक्त रहते समझिए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। मोहब्बत और रिश्तों को खोकर ही उनकी असली कदर समझ आती है। जिम्मेदारियां हमेशा उन्हीं को परखती हैं जो उन्हें निभाने का साहस रखते हैं। जिंदगी खुद में बहुत सस्ती है, लेकिन इसे सुधारने के तरीके बहुत महंगे हैं। अक्सर जो जमीन हमें मिलती है वह बंजर होती है, और जो दोस्त मिलते हैं वे खंजर। हर कोई आपकी कही बातों को नहीं समझ पाएगा। आप जो एहसास बयान करते हैं, लोग उसे सिर्फ अल्फाज समझ लेते हैं। मैं वो वादे नहीं करता जिन्हें निभा न सकूं। मेरी बातें मेरी औकात से ज्यादा कभी नहीं होती। अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं। वे न केवल लफ्जों में बल्कि दुआओं में भी जगह पाते हैं। दुनिया में हर किसी को मरना है, लेकिन असली मौत उनकी होती है जिनका अफसोस दुनिया करती है। बंधन कभी भी खून के रिश्तों का नहीं होता, बल्कि एहसासों का होता। एहसास खत्म हो जाते हैं, वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अगर हर सुबह उठकर आप किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित नहीं होते, तो समझिए कि आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हालात को बदलने की हिम्मत रखिए, हालात के आगे झुकने की नहीं। सफलता तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो। वहीं विफलता भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। यह कलयुग है साहब, यहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए ही रिश्ते जोड़ते हैं। वे सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि वे सबसे चतुर हैं, पर असल में वे अपनी किस्मत फोड़ रहे होते हैं। एक बार आपको लगे कि आपको टाला जा रहा है, तो फिर वहां कभी परेशान न होना। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से आई खुशियां भी ठुकरा देता है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी तन्हाई बहुत सुकून देती है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब तन्हाई हमें संभालती है। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर कोई अपना हो जाए, यह मुमकिन नहीं। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। मेहनत के सामने किस्मत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके सपनों को रोक सके। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो,
अगर अपने साथ न हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। क्रोध में हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब गुस्सा उतर जाए तो खुद पर शर्मिंदा न होना पड़े। जिस व्यक्ति के दिल में सच्ची मानवता होती है, वह यही चाहता है कि उसका दुख किसी और को न मिले, और जो सुख उसे मिला है वह सबको मिले। पैसे से अमीर होना आसान है, लेकिन असली अमीरी मन की होती है। मंदिरों में चाहे सोने के कलश लगे हों, पर सिर तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। हिम्मत हर किसी की अपनी होती है। कुछ हल्के झोंके से टूट जाते हैं और कुछ बड़े तूफानों में भी मुस्कुराते रहते हैं। भीड़ तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उस भीड़ में अपना कोई हो यह जरूरी नहीं। मौत सिर्फ सांसों के थमने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास के टूटने पर भी इंसान अंदर से मर जाता है। इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज उसे नहीं मिलती उसके लिए बेचैन रहता है, और जो मिल जाती है उसकी कदर करना भूल जाता है। लोग आपकी कदर तभी करना शुरू करेंगे जब आप उनके नजरअंदाज करने के तरीके को समझकर उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। झूठे वादे करने वाले लोग सिर्फ मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगली बार उन्हें फिर इन वादों की जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया ऐसी है जहां सुंदर शक्ल वाले लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, भले ही उनका दिल साफ ना हो। मोहब्बत और मौत दोनों का चयन बड़ा अजीब होता है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। रूठने और मनाने का रिवाज तो अब जैसे खत्म हो गया है। लोग नाराजगी दूर करने के बजाय अब रिश्ता ही बदल देते हैं। खुश रहना सीखिए। सबसे पहले इस बात की चिंता छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सच्चाई यह है कि आंसू तभी बहते हैं जब आपके सामने अपने लोग होते हैं। दुनिया के लिए यह सिर्फ पानी की बूंद है, पर अपनों के लिए यह एक कहानी है। मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, लोगों को सच्चाई से ज्यादा सुंदरता भाती है। कई बार हम जिंदगी में किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर चला जाता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। झुकना सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितना सही हो। जरूरत से ज्यादा झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। प्यार बिकता नहीं है, लेकिन इंसान अपने मतलब के लिए खुद बिक जाता है। हम भी अमीर हैं, लेकिन हमारी दौलत सिर्फ दिल की है। हमने इसे बहुत खर्च किया है, पर दुनिया की नजर में केवल पैसे की गिनती होती है। प्यार ऐसा करें कि जब आपसे दूर जाएं तो ताउम्र यह महसूस करें कि सच्चा प्यार सिर्फ आपसे मिला था। सोच समझकर जिंदगी जीना जरूरी है। याद रखें, जो आज आप मिट्टी के ऊपर करते हैं उसका हिसाब कल मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। खुद को इतना पत्थर का न बनाएं कि रिश्तों की नमी खो जाए। तन्हाई से बड़ा दुख यह है कि किसी रिश्ते में रहकर भी आप अकेले महसूस करें। माफी मांगना अगर जरूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगे, क्योंकि दिल दुखाने का दर्द आवाज नहीं करता, लेकिन गहराई से महसूस होता है। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। नाराज मत होइए, परेशानियों में भी शांति बनाए रखिए। याद रखें, दीपक दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वह वंदनीय है। यह जिंदगी छोटी है, पर इसे सरल और सुंदर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भरोसा, प्यार और सम्मान, यही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। कभी किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। काम ऐसे करो कि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई की ओर सब खिंच जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनाए रखती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग हमें सही सबक देकर जाते हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध।
इन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती, बस इनके करीब जाना होता है। इसी तरह अगर ईश्वर के करीब जाना चाहते हो तो उनकी ओर कदम बढ़ाइए। हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता, कभी कभी खुद को भी बदलना पड़ता है। और यह समझना चाहिए कि दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का तरीका नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छा वक्त आने पर उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, वही छड़ी जिसने उसका हमेशा साथ दिया। यही इंसान का स्वभाव है, इसीलिए जो भी करो दिल से करो। तारीफ की इच्छा मत रखो, तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करना सीखो। और अगर अपनी सच्ची कदर करवानी है तो यह दुनिया तब करती है जब आप यहां नहीं होते। अफवाहें बिना मेहनत के आपके पास आ जाती हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लाखों डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो आप अनपढ़ ही रह गए। इंसान कितना अजीब है, पहले भगवान से भिखारी बनकर कुछ मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देता है। दूसरों को दुख देकर हासिल किया सुख कभी टिकता नहीं। छल, कपट और पाप का फल यहीं भुगतना पड़ता है। समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कितने होशियार होते हैं, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और दुश्मनी भी करते हैं, मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे छल करते हैं। लेकिन याद रखो, समय और स्थिति किसी के लिए भी बदल सकते हैं। किसी का अपमान मत करो, समय सबसे शक्तिशाली है। जीवन में केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सभी यहीं मिलते हैं और यहीं छूट जाते हैं। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ सलाह देता हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई केवल अपने फायदे की सोचता है। जो बीच में छोड़ देता है वह रिश्ता नहीं होता, वह खेल होता है। कुछ लोग सीने में दिल नहीं बल्कि कैलकुलेटर रखते हैं। वे हर रिश्ते से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, तब तक ना आप दूसरों का भला कर पाओगे और ना अपना। खुद पर विश्वास रखो, दूसरों की बातें खामोशी से सुनो, वक्त सबका जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, यह एक ऐसी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। दुनिया में कई लोग आपकी वसीयत और हैसियत जानने आएंगे, लेकिन सच्चे इंसान वही होते हैं जो आपकी तबीयत पूछें। दूसरों की अच्छाइयों से सीखने वाला व्यक्ति सबसे समझदार होता है। ऐसे इंसान को ना ईर्ष्या होती है ना जलन। और याद रखो, मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है और कामना से दुख का। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। डरने की जरूर केवल उस चीज से है जो वास्तविक है। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। जो कर्म आपके स्वभाव के विपरीत हो, वह तनाव देता है। इसलिए अपने स्वभाव को समझकर कर्म करना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इन्हें सोच समझकर वहां खर्च करें जहां इनकी कदर हो। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर परिस्थिति सरल लगती है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझते। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरों पर निर्भर न होना पड़े, क्योंकि यह निर्भरता ही आपको कमजोर बना सकती है। मेरा प्यार और गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है
जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। असफलता चाहे 10 बार हो या 1000 बार, यह तय करें कि आप अपनी जिंदगी में साधारण बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। और डर, वह केवल तभी खत्म होता है जब आप उसका सामना करना सीखते हैं। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब होता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने दर्द को सहन करना। लोग कहते हैं दर्द साझा करने से हल्का होता है, लेकिन यहां अक्सर दर्द सुनने वाले ही उस पर हंसते हैं। सबको अच्छा समझना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहां केवल पैसे की कदर होती है, भावनाओं की नहीं। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं, तो आप उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। अपना आत्मसम्मान कभी गिरने मत दें, वरना लोग आपको और मजबूर बनाएंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यही फर्क है आप में और दूसरों में। लोग आपको फुर्सत में याद करते हैं और आप उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उम्मीदें थीं जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा। प्यार वादों से नहीं, एहसास से टिकता है। खुश दिखने की कोशिश करते करते इंसान अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। आज के समय में रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, वह सबसे पहले अपना फायदा देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों की चमक में खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। जैसे बच्चा खेलते समय गिरता है फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से हार मानने की बजाय अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी एक दूसरे के शत्रु बन सकते हैं। इसका मुख्य कारण होता है आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि आलोचना किस स्थान, समय और तरीके से करनी है। अगर आप अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करेंगे तो वह अपमान बन जाएगा और अपमान कोई भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप उसे एकांत में परामर्श के रूप में देंगे तो वह उस आलोचना को समझेगा और सुधारने की कोशिश करेगा। किसी को सुधारना हो तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आप आलोचना किस समय और कहां कर रहे हैं। अगर आप बिना सोचे समझे आलोचना करते हैं तो वह आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। कुल मिलाकर जीवन में आलोचना और परामर्श के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। हमें बाहरी दुनिया की तृष्णा में नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। हम भौतिक वस्तुओं में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्म सच्चे दिल से करने चाहिए, बिना किसी लाभ की चिंता किए। जीवन की राह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। समय के साथ बदलना भी आवश्यक है, क्योंकि समय के अनुसार न बदलने पर हम पीछे छूट जाते हैं। गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, परंतु जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। अगर लोग आपकी पीठ पीछे आपकी चर्चा कर रहे हैं तो घबराएं नहीं।
चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं है। जिसे हम अपना समझते हैं वही कल का दुख बन सकता है। तुम्हारा, मेरा, अमीर गरीब, ये सभी विचार अपरिपक्वता के संकेत हैं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि यही परिवर्तन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने योग्य बनाता है। क्यों डरते हो तुम मेहनत से? इस तरह तुम क्या हासिल कर पाओगे? चलो, उठो और संघर्ष करो, क्योंकि यहीं से तुम कुछ कर दिखाओगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। खुदा भी उसकी मदद करता है जिसकी मेहनत उसकी मुश्किलों से बड़ी होती है। कह दो दुनिया को कि मेरे जज्बातों को समझे, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। समझा दो इन मुश्किलों और हालातों को कि अब उनकी अकड़ तोड़नी है, उन मंजिलों की जो अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर करती हैं। बहुतों से लड़कर अपना नसीब खुद बदलो। इंसान वही सफल होता है जो अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्या पता कल वक्त ही अपनी लकीर बदल दे। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक खुद पर गर्व ना हो। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे तो अभी कई लोगों को गलत साबित करना है। यूं ही मुकाम नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। कामयाबी इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। आज के समय में खुद को संभाल कर चलना सीखो, क्योंकि हर जगह लोगों की सोच गिर चुकी है। जब एक चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लेना कि अब हद हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें भी उन्हीं की आती हैं जिनसे हमारा ताल्लुक होता है। हर शख्स मोहब्बत की नजर से देखा नहीं जाता। चाहना गलत नहीं है, चाहकर छोड़ देना गलत है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है, और दूसरी चीज पैसा। दुनिया में सबसे खुश लोग वही होते हैं जिन्होंने समझ लिया है कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार है। रिश्ते निभाना मुश्किल है, चाहना सबको आता है। छोटी सोच के लोगों को कोई भी सुधार नहीं सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से नहीं बिगड़ता, बल्कि तब बिगड़ता है जब अपना ही कोई धोखा देता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि वे बस फायदा उठाना जानते हैं। रिश्तों में सच्चाई और भावनाओं की अहमियत नहीं रही, इसलिए अपने दिल की सुनो, अपनी मेहनत और संघर्ष पर विश्वास रखो। हम सभी जीवन में परिश्रम करते हैं और कई बार हमें इसका फल भी मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करते हैं परंतु उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और उसे हड़प लेता है। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। फिर हमारा मन काम करने से हट जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने से पीछे हटने लगते हैं। मन में यह विचार आता है कि यदि फिर से मैंने परिश्रम किया और उसका श्रेय फिर किसी और ने ले लिया तो मेहनत का क्या फायदा। यह सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है और हम कार्य में उतना योगदान नहीं दे पाते जितना दे सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे संसार भी हमें कम आंकने लगता है और हम अपने आप को भी कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, अगर आप इस बात की चिंता करना ही छोड़ दें कि आपके परिश्रम का श्रेय कौन लेगा, तो आप न केवल इस संसार में महान कार्य कर सकते हैं,
बल्कि हर बार अपने आप से भी ऊपर उठ सकते हैं। सफलता की यह सीढ़ी बहुत लंबी है और उसे चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम को बिना किसी अपेक्षा के करें। याद रखें, जब किसी बगीचे में फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तब लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए बिना किसी विकार या चिंता के अपने प्रयास में लगे रहें। परिश्रम कीजिए, पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए, क्योंकि चाहे लोग आपको श्रेय देना भूल जाएं, प्रकृति कभी नहीं भूलती। वह आपके परिश्रम को पहचानती है और आपको अवश्य इसका फल मिलेगा, भले ही वह देर से ही क्यों ना आए। जीवन में यह विश्वास रखिए कि आपका प्रत्येक प्रयास एक दिन सार्थक होगा, और जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहेंगे तब आपकी सफलता निश्चित है।